हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की जानकारी देंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है। जो देखिए इस प्रकार कैपेसिटर लगा होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। या देखिए आपको हर सर्किट में कैपेसिटर लगा मिलेगा ज़रूर। कोई भी सर्किट हो, चाहे कोई छोटा सर्किट हो या कोई बड़ा सर्किट हो, एलईडी ड्राइवर या किसी भी पीसीबी या मदरबोर्ड किसी का हो, उसमें आपको कैपेसिटर तो ज़रूर मिलेगा। इस कैपेसिटर को पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर इसलिए कहते हैं कि इस कैपेसिटर में देखिए ज़्यादा आपका क्षेत्रफल में गिरा हुआ भाग होता है वो आपका प्लस होता है, जिधर आपकी एक पट्टी होती है वो आपका माइनस होता है। इस प्रकार देखिए इसलिए इसे पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पोल होते हैं, एक आपका प्लस होता है और एक माइनस होता है। अतः इस कैपेसिटर का प्रयोग डीसी सप्लाई में किया जाता है। डीसी सप्लाई में इसलिए किया जाता है कि जो आपकी डीसी सप्लाई होती है उसमें आपका एक प्लस टर्मिनल होता है और एक माइनस टर्मिनल। जो आपकी एसी सप्लाई होती है उसमें प्लस और माइनस नहीं होता है, उसका मान परिवर्तित होता रहता है। अतः ब्रिज रेक्टिफायर के बाद इस कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। जो आपका पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है उसका प्रयोग ब्रिज रेक्टिफायर के बाद किया जाता है। जो आपका रेक्टिफायर का प्लस होगा वह कैपेसिटर के प्लस से जोड़ा जाता है, और जो ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस होगा जो इस कैपेसिटर के जो पट्टी होती है इससे जोड़ा जाएगा। कैपेसिटर में एक निर्धारित वोल्टेज होता है तथा इसकी एक निर्धारित क्षमता होती है। यह जो कैपेसिटर होता है वह उसकी क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। जो आपका कैपेसिटर होता है उसको 500 वोल्ट, जितना आपका सर्किट में वोल्टेज आ रहा है उससे 2 गुना मान का कैपेसिटर लगाया जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिए और देखिए कि इस चैनल पर आपको किस प्रकार का कंटेंट दिया जाता है। जिससे आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अब देखिए जो आपका कैपेसिटर होता है उसका मात्रक फैराड होता है, इसीलिए इसका जो क्षमता होती है वह फैराड में मापी जाती है और इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका कैपेसिटर होता है उसको सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए C1 और यहाँ पे देखिए C3। इसी प्रकार आप कैपेसिटर का चयन करेंगे। जो आपका कैपेसिटर होता है उसमें ज़्यादा सा गिरा हुआ क्षेत्रफल में भाग यह आपका प्लस होता है और इधर का माइनस। कोई भी कैपेसिटर हो उसका प्रयोग सर्किट में वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। जो आपकी डीसी सप्लाई होती है उसमें जो एसी के कुछ पल्स रह जाते हैं उसी पल्स को ख़त्म करने के लिए जो आपका कैपेसिटर होता है वह लगाया जाता है। यह कैपेसिटर होता है पहले चार्ज होता है, फिर किसी भी आगे उपकरण को आवश्यकता अनुसार वोल्टेज देता रहता है जिससे आपका सर्किट कार्य करता है। यदि आप उसमें डायरेक्ट रेक्टिफायर लगाकर कोई उपकरण चलाएंगे तो आपका जो केवल डीसी पे चलता है वह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एसी के कुछ पल्स रह जाते हैं। इसीलिए पल्स को ख़त्म करने के लिए जो आपका कैपेसिटर होता है वह लगाया जाता है। कैपेसिटर हर सर्किट में आपको मिल सकता है। इस प्रकार देखिए यह सर्किट है, इसमें भी आपको एक देखिए यह कैपेसिटर लगा है, एक यहाँ पे देखिए यह। इस कैपेसिटर को पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए पोल होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अतः जो रेक्टिफायर का प्लस होता है उसको प्लस में और जो माइनस होता है उसको माइनस में लगाते हैं। और आपको कुछ सर्किट दिखा देते हैं। इसमें देखिए यह आपका एक दूसरा सर्किट, इसमें देखिए यह एक कैपेसिटर लगाया गया है। यह जो कैपेसिटर है वह 100 वोल्ट 68 माइक्रोफेरेड का है। इसी प्रकार आप किसी भी सर्किट में लगे कैपेसिटर को पहचान सकते हैं। यदि आपको सर्किट में पहचानना है कैपेसिटर को तो आपको कैपेसिटर जो लगा होगा उसके पास में आपको सी मिलेगा। कैपेसिटर को सी से प्रदर्शित करते हैं, अतः इसको देखिए यहाँ C6 इसलिए लिखा गया कि आपका जो कैपेसिटर है वह 6 नंबर का कैपेसिटर है। इसी प्रकार इसमें भी आपको नंबर मिल सकते हैं और कैपेसिटर के काउंट के हिसाब से ही इसमें नंबर लिखे जाते हैं। जितने आपके कैपेसिटर होंगे उतने काउंट में आपको नंबर लिखा मिलेगा।
इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी पहले बेसिक से दी जाएगी, फिर उसको चेक करना सिखाया जाएगा। फिर का वोल्टेज वोल्ट में तथा इसकी क्षमता जो होती है माइक्रोफैरड में मापी जाती है। इस प्रकार देखिए, जो किसी भी कैपेसिटर हो उसकी क्षमता माइक्रोफैरड में मापी जाती है। यहाँ से देखिए 50 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैरड, इसकी क्षमता जो होती है माइक्रोफैरड में मापी जाती है। आपका न्यूट्रल वायर है और एक फेज वायर। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल और फेज की वायर में आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा। इस प्रकार देखिए यह ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। यहाँ इसमें देखिए एक प्लस होता है और एक माइनस। देखिए जो आपका कैपेसिटर होता है वह किस प्रकार लगाया जाता है। यहाँ से जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें एसी पार्ट में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। इस प्रकार देखिए इसके दोनों वायर जुड़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से जो आपके दो डीसी के वायर निकलते हैं, जो डीसी के वायर निकलेंगे, अतः यहाँ से पेवर डीसी नहीं होगा। इसको पेवर डीसी बनाने के लिए इसके बीच में एक कैपेसिटर लगाया जाता है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे जो वोल्ट कैपेसिटर लगता है वह 400 वोल्ट 10 माइक्रोफैरड का लगता है, 10 माइक्रोफैरड का। अगर आप इसका देखिए वैसे सर्किट बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार देखिए, यहाँ से आपकी न्यूट्रल और लोड की सप्लाई जाएगी, न्यूट्रल और फेज की। यहाँ पे देखिए आपका रेक्टिफायर लगेगा, यहाँ पे आपका प्लस है और यहाँ पे माइनस। इस प्रकार देखिए जो आपका प्लस है, जो आपका कैपेसिटर होता है कुछ इस प्रकार होता है। देखिए इसमें दो टर्मिनल मिलेंगे आपको, इस प्रकार देखिए। और एक आपका देखिए एक पट्टी होती है, इसमें देखिए ए माइनस होता है और इसका क्षेत्रफल में भाग गिरा होता है। अतः कैपेसिटर का जो ज़्यादा क्षेत्रफल में भाग होता है वह आपका प्लस होता है, जो छोटा होता है वह माइनस। अतः इसका देखिए प्लस सिरा प्लस में जोड़ देंगे और जो माइनस है माइनस में। इसी प्रकार आपका किसी भी सर्किट में जो कैपेसिटर होता है वो लगा जाता है। अब आप यहाँ से देखिए इसका एक वायर यहीं से ले सकते हैं और दूसरा वायर यहाँ से। अब इसके आगे यहाँ पे आपकी एक आईसी लग जाती है, आईसी लगी होती है। इस प्रकार देखिए जो आपकी 8 टर्मिनल वाली आईसी होती है। और कुछ कैपेसिटर इसमें यहाँ पे भी छोटे लगे होते हैं। इस प्रकार देखिए इसमें भी एक पट्टी होती है। इधर देखिए जो क्षेत्रफल में ज़्यादा भाग गिरा हुआ होता है वह आपका प्लस होता है और जो छोटा होता है वह माइनस। इसमें प्लस और माइनस। इसी प्रकार आप किसी भी सर्किट में लगे कैपेसिटर को पहचान सकते हैं।